सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं एक और नए दिन के लिए जो परमेश्वर ने हमें दिया, उसकी दया के लिए, उसकी करुणा के लिए जो हर दिन हमारे जीवन में नई होती है। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उसने हमें चुना और आज परमेश्वर की पवित्र आत्मा की सहायता से हम उसके वचनों को सीखते हैं और प्रभु हमारी सहायता करे कि इन वचनों को हम सीख सकें और सीखकर, सुनकर इन पर परमेश्वर की सहायता से चलने वाले बन सके, ताकि हमारे जीवन से परमेश्वर को महिमा मिले। आज हम मत्ती के 5 के 4 चौथे वचन को पढ़ेंगे। धन्य हैं वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। हालेलुया। कल हमने पढ़ा कि धन्य है जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। जो व्यक्ति दीन होता है, पवित्र आत्मा के अभिषेक के बिना हम अपनी कमियों को, निर्बलताओं को नहीं देख पाएंगे, और अगर हम उन्हें देख भी पाएंगे तो हमारे अंदर उन कमियों को दूर करने के लिए भूख और प्यास नहीं होगी, जब तक परमेश्वर हमारे अंदर ना डाले। और जब हमारे अंदर एक भूख और प्यास होगी, जब हम अपनी गलतियों का, पापों का अंगीकार, एक दीन व्यक्ति वो होता है जो अपनी गलतियों का अंगीकार करके, अपनी पापों को देखकर उनका अंगीकार करके उनके लिए परमेश्वर के सामने क्षमा मांगता है। और परमेश्वर एक विश्वासी वो होता है जिसे विश्वास होता है कि जब मैं परमेश्वर से प्रार्थना में मांगूंगा कि हे प्रभु, मेरे अंदर जो कमियां हैं, मेरे अंदर जो निर्बलता है, उन्हें आप दूर कर दीजिए। और जब पवित्र आत्मा का अभिषेक हम पर होता है, तो पवित्र आत्मा हमारी सहायता करती है, वो हमें बोझ देती है, वो हमें दुख देती है, एक शोक की आत्मा देती है कि हम अपनी पापों के लिए, अपनी गलतियों के लिए शोक करने लग जाते हैं। क्योंकि जब तक हम परमेश्वर के सामने अपनी गलतियों का अंगीकार करके उनके लिए दुखी नहीं होंगे कि प्रभु हम इतने बुरे हैं, प्रभु हमने बहुत पाप करे हैं, मेरे प्रभु मैं बहुत चुगलियां करती हूँ, प्रभु जी मेरे अंदर बहुत लालच है, प्रभु मैं झूठ बोलती हूँ, प्रभु मैं किसी को क्षमा नहीं कर पाती, प्रभु मेरे अंदर बहुत कड़वाहट है, लेकिन आपने उस क्रूस पर मेरे पापों के लिए जान दी है, प्रभु मेरी सहायता करिए प्रभु। जब हम शोक के साथ रो अपनी कमियों को, गलतियों को उस क्रूस के चरणों में, प्रभु के सामने प्रार्थना में हम परमेश्वर के सामने जब रोते हैं और प्रभु से दया मांगते हैं कि प्रभु इन सब चीज़ों को मेरे जीवन से हटा दीजिए, अपने पाक और पवित्र लहू से धोकर मुझे शुद्ध कर दीजिए प्रभु, क्योंकि मैं आपके जैसा बनना चाहता हूँ प्रभु जी, आपके जैसा पवित्र बनना चाहता हूँ। लेकिन जब तक आप मुझ पर दया ना करें, आप मेरी सहायता ना करें, आप उन चीज़ों को मेरे जीवन से नहीं हटाएंगे प्रभु, मैं हूँ। जब हम दिन रात, हर दिन हम प्रार्थना में प्रभु के सामने एक टूटे हुए मन के साथ आएंगे। उसका वचन कहता है कि टूटे हुए मन को परमेश्वर तुच्छ नहीं समझता। जब अब टूटे हुए, एक पछतावे की आत्मा के साथ रोज प्रभु के चरणों में बैठेंगे, और जब परमेश्वर की पवित्र आत्मा हमें हमारी कमियां दिखाएगी कि देख तू अपने माता पिता का आदर नहीं करता, देख तू एक अच्छी पत्नी नहीं है, देख तू एक अच्छा पति नहीं है, एक अच्छा बेटा नहीं है, एक अच्छा भाई नहीं है, तो परमेश्वर हमारे अंदर एक प्यास डालता है कि हे प्रभु हम एक अच्छे भाई बन सके, हम एक अच्छी माँ बन सकूं, एक अच्छी पिता परमेश्वर पत्नी बन सकूं, बहू बन सकूं प्रभु जी। हाँ मेरे प्रभु मुझ पर दया कर। जब हम धीरे धीरे परमेश्वर के सामने अपने पापों का शोक करते हैं तो हम आशीषित होते हैं, क्योंकि परमेश्वर फिर हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर धीरे धीरे उन सब कमियों को, निर्बलताओं को, हमारे पापों को हमारे जीवन से हटाते हैं। और जब हम धीरे धीरे परमेश्वर
कि जैसे होते प्रभु का स्वभाव हमारे अंदर आता है, उन सब चीज़ों से हमारा छुटकारा होता है। तब परमेश्वर हम पवित्र आत्मा हमें दूसरों के लिए बोझ देती है। फिर हम दूसरों के पापों के लिए शोक करने लग जाते हैं। हे प्रभु, मेरे बच्चों पर, मेरे भाई पर, मेरे गली वालों के लिए, मेरे चर्च के लोगों पर दया करिए, उनको भी पवित्र करिए, उनके अंदर भी अपने प्रेम से भरिए कि वो एक दूसरे से प्रेम कर सके, लड़ाई ना करें। सबको एक मन की आत्मा दीजिए कि सब लोग जो भी कुछ आपने उन्हें दिया है, पैसे से, शरीर से, एक दूसरे की मदद कर सके, एक दूसरे की सहायता कर सके। और फिर हम यीशु मसीह के जैसे दूसरों के लिए प्रार्थना, मध्यस्थी करने लगेंगे, क्योंकि आज यीशु मसीह भी पिता के दाहिनी ओर बैठकर स्वर्ग में हमारे लिए मध्यस्थी करता है। और हम धीरे धीरे हमारा स्वभाव यीशु मसीह के जैसा होता चला जाएगा। उसका वचन कहता है, धन्य है वो जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। जब हम अपनी कमियों के लिए रोएंगे, आंसू बहाएंगे, और जिन कमियों आंसू बहाकर जब प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि प्रभु उन्हें दूर कर दीजिए, और जब प्रभु उन चीज़ों को हमारे जीवन से दूर करेंगे तो हमारे अंदर एक शांति आएगी। जब हम दूसरों के पापों के लिए प्रार्थना करेंगे कि प्रभु आप मुझे भी दी, प्रभु जी आप मेरे अंदर भी, प्रभु जी अपने प्रेम को डालिए, मेरे बच्चों के अंदर भी डालिए। प्रभु जी हम हर दिन दूसरों के लिए अपने शरीर, प्राण, आत्मा से आपके लिए आशीष बने प्रभु जी। और प्रभु जी मेरे बच्चों को भी आशीष बनाइए प्रभु जी, मेरे गली वालों को भी आशीष बनाइए। तो प्रभु हमें शांति देगा। उसका वचन कहता है, धन्य है वो जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। शांति हमें प्रार्थना, अपनी कमियों के लिए प्रार्थना करके और दूसरों की कमियों के लिए प्रार्थना करके, जब हम शोक, दुखी होते हैं, दुख के साथ जब हम प्रार्थना करेंगे, तभी परमेश्वर की शांति हमें मिलेगी। हालेलुया। आगे का वचन कहता है, धन्य है जो नम्र है, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। पृथ्वी के अधिकारी वो नहीं होते जो दूसरों पर हक जमाते हैं। एक नम्र व्यक्ति वो होता है जो पृथ्वी की चीजों के बारे में नहीं सोचता, जो स्वर्ग की बातों के बारे में सोचता है। अगर आज उसके भाई ने उसकी प्रॉपर्टी का हिस्सा ले लिया है, तो वो उससे लड़ने नहीं जाएगा, अपना हक जमाने नहीं जाएगा, वो प्रभु पर छोड़ देगा। ठीक है प्रभु, अगर आपकी ये इच्छा है कि मेरा भाई सारी प्रॉपर्टी ले ले, कोई बात नहीं प्रभु, आप उसको आशीष देना, मुझे तो आप संभाल ही लेंगे, मेरी जरूरतों को तो पूरी कर ही लेंगे। एक नम्र व्यक्ति वो होगा जिसके मन में परमेश्वर का जैसा हृदय होगा, जो सोचेगा कि मैं दूसरों की कैसे सेवा करूं, मैं दूसरों की मदद कैसे करूं ताकि उनकी जरूरत पूरी हो। और जब हमारी सोच, वचन कहता है कि जैसा यीशु मसीह का स्वभाव है, वैसा तुम्हारा हो कि दीनता और नम्रता से दूसरों को अपने से बेहतर समझो, अपने हित की नहीं, दूसरों के हित की सोचे। एक नम्र व्यक्ति हमेशा दूसरों के हित की सोचता है, वो अपने हित की नहीं सोचेगा, और वो हमेशा दूसरों में परमेश्वर की अच्छाई को देखेगा, दूसरों की तकलीफों को दूर करने की सोचेगा। जब हम ये सोचेंगे कि जो भी कुछ हमारे पास है, अगर हमारे पास शरीर है तो उससे हम कैसे दूसरों के लिए सेवा कर लें, अगर हमारे पास पैसा है तो कैसे जरूरतमंद के लिए जब हम इस पृथ्वी की चीजों पर अपना अधिकार छोड़ देंगे कि प्रभु मेरा कुछ भी नहीं, जो भी कुछ है आपका दिया हुआ है, और प्रभु जो कुछ मेरे पास है, चाहे वो मुझे बुद्धि दी है, ज्ञान दिया है, पैसे दिए हैं, शरीर में ताकत दी है, तो वो सब में आपका राज्य बढ़ाने के लिए काम करना। जब हम परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए सोचेंगे, जब हम दूसरों, अपना हक छोड़कर हम दूसरों को सुख देंगे, तब परमेश्वर पूरी पृथ्वी का अधिकारी हमें बनाएगा। लेकिन जब तक हम पृथ्वी की चीजों को पकड़ने की कोशिश करेंगे, ये घर मेरा है, ये प्रॉपर्टी मेरी है, ये बच्चे सिर्फ मेरे हैं, इन पर मेरा अधिकार है, जब तक हम
पृथ्वी पर अपने प्रॉपर्टी के ऊपर, पैसे के ऊपर, शरीर के ऊपर, अपने रिश्ते नातों के ऊपर हक जताने की कोशिश करेंगे, उनको अधिकार, तो पृथ्वी का अधिकार हमें कभी नहीं मिलता। पृथ्वी का अधिकारी वो होता है जिसे, जो पृथ्वी पर अपने सारे अधिकारों को छोड़ देता है, और तभी वो व्यक्ति धन्य कहलाया जाता है। हालेलुया। परमेश्वर का अगला वचन कहता है कि धन्य है जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। हमें कौन सी धार्मिकता के भूखे और प्यासे होना है? यीशु मसीह की धार्मिकता, क्योंकि उसके लहू के द्वारा हम धर्मी ठहराए गए। आज जब हमारे अंदर यीशु मसीह के जैसे स्वभाव, यीशु मसीह के जैसा प्रेम के लिए हम भूखे और प्यासे होते हैं कि प्रभु हमारे अंदर आपके जैसा प्रेम डालिए प्रभु जी, आपके जैसे धीरज की आत्मा दीजिए प्रभु, आपके जैसा संयम दीजिए प्रभु, आपके जैसे दुख उठाकर भी चुप रहना सिखाइए प्रभु, आपके जैसे विश्वास में मजबूत करिए प्रभु, आपके जैसी शांति हमारे अंदर आने पाए मेरे प्रभु राजा, आपके जैसे हम भी दूसरों के लिए वैसे भलाई करें, हमारी सोच आपके जैसी हो प्रभु, जैसे आपने दूसरों के लिए अपने आप को बलिदान करके उनके पापों के लिए बोला कि प्रभु, हे प्रभु इन्हें क्षमा करिए, नहीं जानते कि ये क्या करें। वैसी धार्मिकता हमें भी चाहिए प्रभु, हमें भी यीशु मसीह की धार्मिकता चाहिए, हमें भी यीशु मसीह के आत्मा के फलों से भरना प्रभु जी। हम हर दिन आपके जैसे बनते चले जाएं प्रभु, हमें हर दिन जो भी देखे वो हमें आपको देख सके। जब हम ऐसी धार्मिकता के लिए भूखे और प्यासे होंगे तो परमेश्वर का वचन कहता है कि वो लोग धन्य होंगे, वो तृप्त किए जाएंगे। यानी हमारे अंदर जब परमेश्वर की धार्मिकता के फल आएंगे, जो कि यीशु मसीह के द्वारा ही हमें मिल सकते, तो हमारे अंदर एक संतोष होगा, एक शांति होगी, हमारे अंदर एक भागने की आत्मा नहीं होगी, हमें ये करना है, वो करना है, मुझे ये चाहिए, हमें किसी चीज का कोई दुख नहीं होगा, क्योंकि यीशु मसीह ये जानते थे कि वो स्वर्ग के हैं, वो पृथ्वी के नहीं हैं। तो एक पवित्र आत्मा से परिपूर्ण व्यक्ति हमेशा परमेश्वर की धार्मिकता के लिए भूखा और प्यासा होगा। और जब हमारे अंदर भूख और प्यास होंगी तो हम प्रभु के चरणों में बैठकर रो रो कर हम प्रभु से मांगेंगे, और जब हम परमेश्वर से मांगेंगे तो वो हमें तृप्त करेगा, और फिर हम एक आशीषित व्यक्ति होंगे, क्योंकि उसका वचन कहता है धन्य कौन है? धन्य का मतलब आशीषित, आनंदित व्यक्ति, जो धार्मिकता की, जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर धार्मिकता की भूख और प्यास देगी, और उस भूख और प्यास के साथ हम वो काम करेंगे कि लोग हम में भी मसीह को देख सके। हमारे साथ कोई गलत करेगा तो हम कहेंगे प्रभु हम भी इसे वैसे क्षमा करें, हम भी अपनी सफाई ना देने पाए प्रभु जी, जैसे आपने क्रूस पर चुप रहे जब लोगों ने आपके ऊपर दोष लगाया, वैसे ही हम भी चुप रहकर लोगों के लिए दुआ कर सकें कि हे प्रभु इन्हें क्षमा करना, ये नहीं जानते। जब हमारा वैसा स्वभाव होगा तभी हम यीशु मसीह के चेले बनने के योग्य होंगे। परमेश्वर का वचन सुनने